गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। चलिए एक बार फिर हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहे हैं आपके कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, जो कि आपकी परीक्षाओं में बिल्कुल 100% यूजफुल है। जैसा कि अभी तक आप लोग सोच रहे थे कि चलो ये लॉकडाउन हो गया है, जैसे अब 31 तारीख तक विद्यालय अब नहीं खोलेंगे, तो बिल्कुल नहीं खोलेंगे और ना ही आपकी परीक्षाएं होंगी वार्षिक। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप लोगों की परीक्षाएं उसी आपकी जो आपकी डेट थी 18 फरवरी से, 17 फरवरी से 12वीं वालों की है और 18 फरवरी से 10वीं वालों की, तो आपकी परीक्षाएं नजदीक आ गई हैं। तो हम आपको इस वीडियो में आपकी जो मैथ्स है उसमें से कुछ यूजफुल टिप्स हैं, मतलब कि आपको किस पार्ट से कौन सा टॉपिक पढ़ लेना है जो आपके एग्जाम में श्योर आएगा, 101% आएगा। तो चलिए बात करते हैं पार्ट 1 की। और ये जो बताने जा रहे हैं ये आपके कटे हुए सिलेबस से बिल्कुल आउट ऑफ है, मतलब जो काटा गया सिलेबस उसके बारे में बिल्कुल ना बताएंगे, क्योंकि ये आपका 2021 और 22 के टर्न है। तो चलिए देखिए, जो पार्ट 1 है आपका, इसमें से आपको यूक्लिड पढ़ लेनी है। जो यूक्लिड लेम्ना आपकी परिभाषा है, आप वो है प्रमेय है, उससे संबंधित प्रश्न आ जाएगा आपका। और 1.1 के जो अभाज्य गुणनखंडन से आप जो एलसीएम निकालते हो, एचसीएफ निकालते हो, वो आ जाएगा आपका, ठीक है ना। और इसके अलावा बस पार्ट 1 में यदि आप इतना ही पढ़ लोगे तो आपके लिए यूजफुल है। ये हम उन विद्यार्थियों के लिए बता रहे हैं जो मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि हम कम से कम पास हो जाएं। पढ़ कोई भी सकता है, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों को ऐसा लगता है ना कि मैथ्स हम बहुत कठिन है, हम नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा है। तो ये यदि इतना सुन लेंगे, यदि उतना बस पढ़ लेंगे, तो बिल्कुल श्योर आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में जो आपका बहुपद है, पॉलिनोमियल है, इसमें आपको शून्यक आपसे निकालते आना चाहिए। शून्यक और उसी का जो 2.1 में आपके जो चित्र बने हुए हैं उसमें पूछ रहा है कि इस दिए गई आकृति में कितने शून्यक है, तो वो आपसे आ जाना चाहिए। आप चित्र देखो, जैसे मान लीजिए आपका जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को यदि 2 बिंदुओं पर काटे तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी, 1 बिंदु पर काटे तो शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी, 3 बिंदु पर काटे तो 3 हो जाएगी। आपको हिंदी लिख देना है कि दिया गया वक्र आपके एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। 3 पर करता है तो 3। उसी प्रकार आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है कि मतलब कि दिस कर्व इज इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इन 8.2, तो हेंस द मैक्सिमम जीरोज ऑफ दिस ग्राफ 2, ठीक है ना। और चलते हैं इसी में आपको एक जानकारी ये होगी कि 2.2 में 2.2 में प्रश्न क्रमांक 2 में आपको शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल दिया है, और उसमें से फिर आपको पूछता है कि बहुपद बनाइए। यह भी प्रश्न आपके लिए मोस्ट है, यहां से भी आपको प्रश्न मिल जाएगा। चलते हैं पार्ट 3 की ओर। पार्ट 3 में आपके पास 3 मेथड है। कौन कौन सी है? विलोपन, प्रतिस्थापन और बज्र गुणनखंड, मतलब एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन तीनों मेथड में यदि आप कोई 2 मेथड कर लेते हो कंप्लीट, चाहे वो विलोपन हो या प्रतिस्थापन हो, तो इनमें से आपको श्योर एक क्वेश्चन मिल जाएगा, या इन पे आधारित प्रश्न है आपके। कि जैसे मान लीजिए उदाहरण नंबर 15-16 में दिए गए हैं कि पी का वह कौन सा मान होगा जिसके लिए दिए गए समीकरण युग्म के आद्वितीय हल हो, या उसके नीचे उदाहरण है आपका, उसमें कहता है कि के का कौन सा मान है जो दिए गए समीकरण युग्म के लिए अपरिमित रूप से अनेकों हल प्रदर्शित करे। तो ऐसे ये प्रश्न आ जाने। और आपके इसमें कुछ जो आयु वाले सवाल हैं और आपका जो रेलगाड़ी वाले सवाल है, वो सॉरी रेलगाड़ी वाली नहीं, संख्या वाला सवाल है, तो यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। मुख्यतः यदि हम कहें तो आपको पढ़ लेना है विलोपन और प्रतिस्थापन मुख्यतः इसमें। ये हम उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जो मतलब पढ़ने से डरते हैं कि मैथ कठिन लगती है, हम फेल हो जाएंगे, क्या होगा, तो ये पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं पार्ट 4 की ओर। तो पार्ट 4 में आप लोगों को विविध कर डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर जो है ना b² - 4ac वो, और ये वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से हल करना, इतना पढ़ लीजिएगा। पार्ट 5 में 5.2 में nवां पद निकालने वाले जो प्रश्न है 5.3 मत पढ़िए क्योंकि वो कट गया है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। वो आपको उतना पढ़ लो कि 5.2 के प्रश्न, तो आपको पास होने के लिए काफी है। पार्ट 6 में हम आपको बताते हैं, पार्ट 6 में आपको थेल्स प्रमेय जो है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, आधारभूत समान पार्थक्यता प्रमेय, इसी का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस का विलोम, ये चारों आपको कथन इनके लिख देने हैं। आएगा कि थेल्स, जो कि बड़ा क्वेश्चन आना नहीं है, 3 नंबर का ना ऑप्शन आने हैं, तो थेल्स प्रमेय का कथन, उसके विलोम का कथन, और पाइथागोरस प्रमेय उसके विलोम का कथन आप लिख करके चित्र बना के समझा दीजिएगा, आपको ये प्रश्न आ जाएगा। 6.1 के ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन के लिए हम आपको पहले बता चुके हैं वीडियो में,
6.2 का पहला प्रश्न आपके लिए मोस्ट है। और आपको चलिए तो यहाँ 6.4 आपकी कट गई है। 6.5 में आपको पहला और चौथा और पांचवा प्रश्न मोस्ट पढ़ लेने हैं। और वहां जो सीढ़ी वाले सवाल है, चाहे वो उदाहरण का हो चाहे प्रश्नावली 6.5 में जिसमें सीढ़ी है, लेटर है, वो सवाल पढ़ लेने हैं। तो आप बिल्कुल इत्मीनान होकर पढ़िए। पार्ट 7 में आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी बननी चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बनना चाहिए। मुख्यतः हम कम से कम चीजें बता रहे हैं कि मतलब ये आपको बनना ही बनना चाहिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे निकालनी आनी चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 7.3 में है, दो बिंदु की दूरी आपकी 7.1 में है। और आपका जो 7.2 है, इसमें आपको निर्देशांक जो जानती है, सेक्शन 4 विभाजन सूत्र है। ये विभाजन सूत्र जो आपका है, अनुपात विभाजन की आपको अनुपात दिए जाएंगे, दो बिंदु दिए जाएंगे, उनको मिलाने पर एक रेखाखंड बनता है, तो किस अनुपात में बढ़ता है, तो हो सके तो ये भी बन जाना चाहिए। वही तो मुख्यतः दो बिंदु की दूरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। यदि उसको भी पढ़ लोगे तो अच्छे अंक आ जाएंगे। पाठ 8 में आपसे समस्त जो हमने वीडियो में डाली है क्या आपकी सही जोड़ियां, 6 नंबर की यानी सही जोड़ियां और 2 नंबर का एक तो प्रश्न आना है, तो वो सही जोड़ियां आनी चाहिए विधिवत। और 2 नंबर के लिए 8.1 के छोटे छोटे जो प्रश्न है, या फिर 8.2 के पहला और दूसरा पढ़ लीजिएगा, और 8.3 के पहले के सही पढ़ लीजिएगा और दूसरे के पढ़ लीजिएगा। इतना पढ़ लीजिए, कम से कम बता रहे हैं। आगे चलिए, पाठ 9 कटा है आपका। यदि आप 8.4 नहीं पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी होशियार जो बच्चे हो तो सब पढ़ेंगे, लेकिन कमजोर बच्चों के लिए हम हिंट कर रहे हैं। 9 कटा है आपका। पाठ 10 में चलते हैं। तो पाठ 10 में आपकी जो प्रमेय है 10.2 सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में समान लंबाई की होती हैं। ये आपसे आना चाहिए, ये बिल्कुल श्योर आपसे बनना चाहिए। और इसी के जो प्रश्न है आपका कि 10.2 है आपका, उसमें जो पहला प्रश्न है, लंबाई के आप दो केंद्र से दूरी दी गई है, त्रिज्या दी गई है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालो। उसी प्रकार और जो प्रश्न है इससे संबंधित ये प्रश्न बनने चाहिए। और इसी का आपका 5वां प्रश्न है, ये बनना चाहिए, ठीक है ना। प्रमेय मुख्यता है इसमें। पाठ 11 में रचना आप सीख लो। रचना में आपसे क्या आना चाहिए? रचना में आपसे आना चाहिए किसी भी रेखाखंड का अनुपातिक विभाजन, तो आपसे बनती होगी। और एक त्रिभुज की सीख लो। 2 में से 1 बनने लगी, क्योंकि 11.2 कटा है आपका। 2 में से 1 कन्फर्म में आ जाएगी आपके पास, तो आपकी रचना कंप्लीट हो गई। और जितनी रचना करनी है विधिवत उसके 5 से 6 स्टेप लिख दीजिएगा। रचना में काटा पीटी मत करिएगा। पाठ 12 में चलते हैं। पाठ 12 में है आपका क्षेत्रफल किसका सेक्टर का और सेगमेंट का। मतलब सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड, सेगमेंट मतलब वृत्तखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते आना चाहिए। θ/360 πr²। r आपकी त्रिज्या है, थीटा आपकी त्रिज्याओं के बीच का सूत्र है। और चाप की लंबाई का सूत्र क्या है? आपकी जो सेगमेंट है वो सेगमेंट तो वृत्तखंड कहलाता है। चाप की लंबाई θ/360 2πr, ये बन जाना चाहिए। मुख्यतः आपका सेक्टर है, त्रिज्यखंड है आपका। पाठ 13 में आपसे उदाहरण नंबर 8 और 13.3 के आपके जो प्रश्न है, जैसे पहले हो गया, दूसरा हो गया, ये प्रश्न 6वां हो गया। 13.1 का पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। 13.2 का पहला हो गया, ऐसे उदाहरण नंबर 8 हो गया। ये कुछ प्रश्न हैं जो मुख्यतः आते हैं। मतलब हम आपको बता दें, बेलन और घनाभ, घन और शंकु, इन संबंधित क्वेश्चन आपसे आने चाहिए। एक आपको आ जाएगा। 13.1 में आपका भी वो आपने देखा होगा, कैप्सूल वाला प्रश्न है, ये भी मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से। तो ऐसे प्रश्न आपको पढ़ लेने हैं। पाठ 14 में आपका मुख्य है माध्य, माध्यक, बहुलक, मॉड, मीन, मीडियन। इनमें से आपको 2 बातें, मतलब चाहे मीडियन या मॉड, चाहे माध्य और बहुलक हो, चाहे माध्यक बहुलक हो, चाहे बहुलक माध्य हो, 3 में 2 आप कंप्लीट कर लीजिए, आपको 1 श्योर मिल जाएगा। प्रायिकता तो बहुत छोटी सी है, तो प्रायिकता आपको सिक्के वाली, पासे वाली और एक पत्ते वाली सीख लीजिए बस। और ये थैले वाली है कि मतलब इसमें 4, एक थैले में 3 लाल गेंद है, 5 काली गेंद है, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, 5 और काली गेंद होने की या लाल ना होने की प्रायिकता क्या होगी। तो बस इतना सिंपल, ये जो मोस्ट हमने बिंदु बताए हैं, इतना आपको कंप्लीट कर लेना है। ये बिंदु ऐसे हैं जो आप कर लोगे और पास हो जाओगे। ऑप्शनों के लिए आपको पूरी कोशिश करनी है, भरमार कोशिश करनी है कि आपके एक भी ऑप्शन गलत ना हो, क्योंकि ऑप्शन आपके जितने से ज्यादा सही होंगे, आपके नंबर उतने ज्यादा से ज्यादा, और उसमें कम टाइम भी लगता है और ज्यादा अंक भी मिलते हैं। तो ठीक है ना। तो ये जो जानकारी है
इसमें आपको जानकारी कैसी लगी हमें बिल्कुल कमेंट बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय।